पूरे देश भर के दलितों को अगर सामाजिक आर्थिक न्याय दे देना है, उनको विकास की दिशा से आगे बढ़ाना है, तो आदरणीय मायावती और हम अगर एक साथ आते हैं तो एक देश भर में बड़ी ताकत बन सकती है। रुपये का राष्ट्रीय बनाना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर बहन मायावती आरपीआई के साथ आ जाए, हम उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के तैयार हैं। ये शब्द है रामदास अठावले साहब, जो आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और एनडीए में मंत्री हैं। बार बार एक सीट पर खुश रहते हैं और बीजेपी के साथ हमेशा मिले जुले रहते हैं और उनको मोदी भक्त भी कहा जाता है। अब नमस्कार, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 का नजदीक आ रहा है। कोई कह रहा है कि एनडीए का प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई कह रहा है इंडिया का प्रधानमंत्री बनेगा, तो कोई कह रहा है कि बहन जी इस बार पीएम बनेगी। लेकिन अठावले साहब की बात करें, ये महाराष्ट्र में एक जगह से सीट जीतते हैं, बीजेपी के साथ गठबंधन करते हैं और गठबंधन करने के बाद एक सीट इनको मिलती है और वहां से जीत करके बीजेपी इनका बड़ा फायदा उठाती है, क्योंकि रामदास अठावले साहब बाबा साहब की बनाई हुई आरपीआई, जिसको कई दलों ने चलाने का प्रयास किया है, कई लोग उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, लेकिन उसी में से एक आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष को एनडीए में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं से इनको मंत्री बना दिया जाता है। लेकिन रामदास अठावले साहब आजकल बहुत बड़े बड़े बात बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके आरपीआई में शामिल हो जाए। लेकिन क्या लगता है कि बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके बहन जी अठावले साहब के साथ आएंगी और आरपीआई का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए तैयार होंगी? बहुजन समाज पार्टी बताया जाए तो ये राष्ट्र की तीसरे नंबर की पार्टी है, देश की तीसरे नंबर की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। बहन जी के बारे में बात करें तो बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी है। जबकि आरपीआई के बारे में बात करें तो बाबा साहब ने आरपीआई का गठन किया था और गठन करने के बाद 8 सालों तक कांसी राम साहब भी बाबा साहब की बनाई हुई आरपीआई पार्टी के साथ काम किया था। लेकिन जब इनको लगा कि दलितों का उद्धार नहीं हो रहा है, दलित समाज का, बहुजन समाज का उद्धार नहीं हो रहा है, तो कांसी राम साहब ने ही बहुजन समाज पार्टी की नींव रखी और उसमें लगातार पग पग चलकर, साइकिल से चल करके बहन जी को मुख्यमंत्री 4 साल बनने का मौका दिया। लेकिन अब अठावले साहब कह रहे हैं कि बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी के साथ आप आ जाइए और आने के बाद ही आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाएगा। साथियों, एक बात और इनकी बात करें, थोड़ा सा इनकी बात सुन लीजिए, ये क्या कह रहे हैं। पूरे देश भर के दलितों को अगर सामाजिक आर्थिक न्याय दे देना है, उनको विकास की दिशा से आगे बढ़ाना है, तो आदरणीय मायावती और हम अगर एक साथ आते हैं तो एक देश भर में बड़ी ताकत बन सकती है। इसके लिए अठावले साहब ने कहा कि दलितों का उद्धार तभी होगा जब बहन जी और आरपीआई एक साथ शामिल हो जाए। कि अगर बहुजन समाज पार्टी में आरपीआई शामिल होकर के विलय कर लेती है तब बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। लेकिन ये साहब हमेशा एनडीए के साथ रहे, हमेशा बीजेपी की बात करते हैं, हमेशा राम की बात करते हैं। आपने सुना होगा, इस समय मंत्री है एनडीए में, लेकिन अठावले साहब कह रहे हैं कि बहन जी हमारे साथ आ जाए, दलितों का उद्धार हो जाएगा। अगर बहुजन समाज पार्टी के लोग इनको एक साथ जोड़ने की कोशिश करें तो ये नहीं जुड़ेंगे। ये तो चाहते हैं कि मोदी भक्त बने रहे। लेकिन अगर अठावले साहब की बात करें, अठावले साहब लगातार मंत्री रहते हैं, क्योंकि जब एनडीए के साथ गठबंधन करते हैं तो दलित समाज का वोट लेने के लिए बीजेपी कहीं ना कहीं से एक सीट उनको दे देती है कि आप यहां से खड़े हो जाइए, और एक सीट जीत जाते हैं और जीतने के बाद इनको मंत्री बना दिया जाता है। चाहे जीते चाहे हारे, बीजेपी के साथ मंत्री बने रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक साफ चलावा है कि एनडीए इनको हमेशा कब्जा करके रखती है, लेकिन ये नहीं समझ पाते हैं। अब इनकी बड़ी बोली आ गई है कि बहन जी को हम अपने साथ शामिल कर ले। आप ये बताइए कि क्या बीएसपी में अगर आरपीआई विलय हो जाए तो फायदा नहीं होगा? बीएसपी अगर के साथ अगर आरपीआई विलय हो जाती है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री फिर से 9वीं बार बन गए और एनडीए में शामिल हो गए। लगातार एनडीए बार बार जीत का परचम लहराने के लिए कह रही है कि 400 सीटों से ऊपर आएगी। इनका भी बयान आ गया है कि इस बार एनडीए जो है कि 400 से ऊपर सीटों पे जाएगी। जबकि बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए के साथ रहते हैं, एनडीए के साथ गठबंधन में रहते हैं, तो बीजेपी की बात करते हैं, मोदी की हर मोदी करते हैं, मोदी की चर्चा करते हैं, यानी कि मोदी के भक्त है ये।
अगर बहन जी की बात करें तो बहन जी आजकल हर जगह अकेले दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, और बहन जी अकेले दम पे चुनाव लड़े तो बहुजनों का विकास होगा। ये कह रहे हैं कि मोदी की वजह से ही दलितों का उद्धार हुआ है, मोदी की वजह से ही दलितों का विकास हुआ है। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या मोदी की वजह से ही दलित समाज का विकास हो रहा है, बहुजन समाज का विकास हो रहा है? अब बहन जी की बात अगर हम करें तो बहन जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में 80 सीट पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, और बिहार में भी 40 सीटों पर दावा कर रही है कि 40 सीट पर चुनाव लड़ा जाए। लेकिन सबसे बड़ा दुख इस बात का है कि जो बहुजन समाज है अलग अलग भागों में बटा हुआ है, अलग अलग पार्टियों में बटा हुआ है। अगर ये बहुजन समाज, ये दलित समाज अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी को बल मिलेगा और बहन जी प्रधानमंत्री बनने के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन ये छोटे छोटे दल, अभी चंद्रशेखर की बात करें, चंद्रशेखर भी दलित समाज का वोट लेकर के अलग हो गए हैं। इधर जो है कि आरपीआई भी कई भागों में बटी हुई है, लेकिन वो भी दल दावा करते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करेंगे, जिनके भी कोई पार्षद नहीं है, जिनका कोई विधायक नहीं है। अगर हम इनकी बात करें तो भाई हमेशा बीजेपी के साथ रहते हैं, एनडीए के साथ रहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक सीट को बीजेपी दे देती है और जीत जाते हैं। लेकिन इस बार अठावले साहब 2 से 3 सीट मांग रहे हैं, कह रहे हैं सीट मांग रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश के जौनपुर से भी सीट मांग रहे हैं। लेकिन अगर बहन जी की बात करें तो बहन जी के बारे में सोच रहे हैं कि ये बहन जी हमारे साथ आ जाए तो बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। भैया एनडीए के साथ बहन जी तो कभी शामिल नहीं होगी, इंडिया गठबंधन को त्याग पत्र ही दे दिया है, यानी त्याग ही दिया है। अकेले दम पे चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही है, जबकि पता था बहन जी को नहीं कि एक दिन इंडिया गठबंधन में फूट होगा, और फूट हो गया। लेकिन अठावले साहब अभी भी बहन जी को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के में अगर आरपीआई विलय हो जाए तो बहुत बड़ी बेनिफिट मिल सकती है।